कहते हैं बचपन सबसे मासूम और खुशहाल समय होता है, लेकिन सोचिए जब उसी बचपन में दर्द, अस्पताल और कीमोथेरेपी जैसे शब्द जुड़ जाएं तो हर साल हजारों मासूम बच्चे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इनके जीवन में अब स्कूल की जगह अस्पताल, खिलौनों की जगह इंजेक्शन और हंसी की जगह दर्द ने ले ली है। हमारा देश कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लगातार जूझ रहा है। यहाँ हर साल लगभग 76,000 से अधिक बच्चे कैंसर की चपेट में आ जाते हैं, जिसके बाद उनका बचपन तो छिनता ही है, साथ ही छिन जाता है उनके परिवार का सुकून, चैन और चेहरे की हंसी। सोचिए, जिसके मासूम बच्चे ने अभी पूरी तरह से दुनिया भी नहीं देखी, उसे अगर कीमोथेरेपी का दर्द, किताबों की जगह इंजेक्शन और स्कूल की जगह अस्पताल देखना पड़े तो उन पर क्या बीतेगी। साल 2021 में हुई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 76,805 बच्चे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश इनमें पहले स्थान पर है, जिसकी वजह से कई गरीब परिवार दिन पर दिन बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं और साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के कैंसर के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ हर साल लगभग 14,700 मासूम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और उनका बचपन उनके उपचार में ही कुर्बान हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में होने वाले कैंसर कुल 12 प्रकार के होते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में हर साल ल्यूकेमिया के 3309, लिम्फोमा के 1084, सीएनएस ट्यूमर के 2011, एसएनएस ट्यूमर के 742, रेटिनोब्लास्टोमा के 321, रीनल ट्यूमर के 582, हैप्टिक ट्यूमर के 164, बोन ट्यूमर के 406, सॉफ्ट टिश्यू सर्कोमा के 635, जर्म सेल ट्यूमर के 349, एपिथेलियल ट्यूमर के 328 तथा अन्य के 86 मामले सामने आते हैं। डॉक्टरों के अनुसार साल 2021 का यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और उत्तर प्रदेश में यह खतरा दिन पर दिन अपने पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर का लगभग 4.5 साल का अंशुमन और गोरखपुर का महज 11 महीने का आयुष इन्हीं बच्चों में से एक हैं, जिन पर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का साया पड़ने के बाद उनके परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इनमें से अंशुमन को ऑल ब्लड कैंसर और आयुष को न्यूरोब्लास्टोमा कैंसर है, जो दिन प्रतिदिन उनका बचपन और उनके घर वालों से उम्मीदें छीनता जा रहा है। ये दोनों ही परिवार लखनऊ में कैन किड्स नामक एनजीओ की मदद लेने को मजबूर है, जहां उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की जाती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें ड्रग सपोर्ट भी मुहैया कराया जाता है। बच्चा जब पैदा हुआ तो बीच बीच में उसको नमूनिया, सर्दी जुकाम होता था, तो हम घर के अकेले थे, तो बच्चे को हॉस्पिटल दिखाना उखाने में दिक्कत होता था, रख रखाव में, तो काम छूट गया। हम घर पे रह गए 4 साल से। रोज़ कमाते, रोज़ खाने का था, ज़्यादा हम पूंजीपति नहीं हैं। और जब से हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में आए तो हमें बहुत लंबा सदमा लगा, मालूम पड़े कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। एक हफ्ते हम और हमारी बीवी रोते रह गए कि कैसे बीमारी से, गंभीर बीमारी से पार होंगे। बच्चे को ऊपर ध्यान विशेष है, जो खाना है, जो डॉक्टरों के अनुसार खिलाना है, उसको पूरा करना है। अपने लिए जो भी कुछ दिक्कत होता है उसको हम सह लेते हैं। दरअसल जौनपुर के कादीपुर गांव निवासी अंशुमन के पिता संजय कुमार बताते हैं कि वह शादी से पहले मुंबई की एक कंपनी में मशीन ऑपरेटर का काम करते थे। शादी के 1 साल बाद साल 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ, जिसे जन्म के बाद से ही निमोनिया और अन्य बीमारियों की शिकायत रहने लगी। बीमारी की वजह से उन्हें अपना काम छोड़कर गांव वापस आना पड़ा, जिसके बाद गांव की छोटी सी खेती से जैसे तैसे उनका परिवार अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन एक दिन वही हुआ जिसे उनका डर था। लगभग 6 महीने पहले उसे अचानक तेज बुखार आया, जिसका इलाज पहले तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर कराया, जिसमें राहत न मिलने पर जब वो उसे शहर ले गए तो चिकित्सकों ने उन्हें गंभीर बीमारी की आशंका जताते हुए अस्पताल जाने की सलाह दी। जिसके बाद वे अंशुमन को लखनऊ के जीएमयू ले गए, जहां जांच में कैंसर की पुष्टि हुई। जिसके बाद माली हालत ठीक न होने के कारण उन्हें लखनऊ के एक एनजीओ की शरण ली, जहां उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की गई। इलाज भी शुरू हुआ।
संजय बताते हैं कि वे लगभग 4 माह से लखनऊ में हैं और इलाज करा रहे हैं। इस दौरान साथ लाई गई पूरी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और अब वे रिश्तेदारों से उधार और एनजीओ की शरण लेकर कैंसर से लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। बच्चा सर जो है 11वां महीना लगा है, आरुष राजभर नाम है। कैसे डिटेक्ट हुआ आपको कि उसको कैंसर? नाक जाम हो रही थी, उसके बाद गोरखपुर हम लोग 4-5 जगह दिखाए सर। उसके बाद लास्ट में मेडिकल ले गए गोरखपुर, वहाँ सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, तो उसमें गांठ टाइप के बताए सब डॉक्टर लोगों ने। कैसे खर्चे वर्चे मैनेज होते होंगे आपके? तो सर तो इधर उधर ही से ले दे के काम चला रहे हैं। फिर अब सर जी बोले हैं कि जाके प्रधान जी से जात प्रमाण पत्र बनवा के लाओ, फिर आयुष्मान कार्ड बनवा दे रहे हैं हम लोग। वहीं गोरखपुर के माधोपुर गांव के रहने वाले बिंदवासिनी राजभर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बिंदवासिनी बताते हैं कि वे गांव में साड़ी की बुनाई का काम करते हैं, जिससे उन्हें 9 से 10 हज़ार रुपये प्रति माह की कमाई होती है, जिससे बहुत मुश्किल से ही उनका परिवार चल पाता है। लेकिन लगभग 8 माह पहले हुई बीमारी ने उनके 11 माह के बच्चे समेत पूरे परिवार की जिंदगी उथल पुथल कर दी है। बिंदवासिनी बताते हैं कि उनके जिस बेटे ने अभी पूरी तरह से दुनिया भी नहीं देखी, उसे इस तरह की बीमारी लगने से पूरा परिवार परेशान है। कैंसर डिटेक्ट होने के बाद वे आयुष को लेकर के जम्मू लखनऊ आए। वहां उनका इलाज चल रहा है। सरकारी सुविधाओं के लिए कार्ड बनवाने की कवायद तो शुरू हुई, लेकिन छोटी सी कमाई में काम छोड़कर इलाज करवाना दुश्वार हो रहा है। साथ लाई जमा पूंजी कम पड़ने के बाद वे एनजीओ की शरण लेने और रिश्तेदारों से उधार लेकर गुजारा करने को मजबूर हैं। उन्होंने दावा किया है कि लाख परेशानियों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और वे कैंसर से लड़ाई बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। बच्चों की जिंदगी तबाह करने वाले इस कैंसर के कारण और उससे बचाव के तरीके जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित अस्पताल SGPGI के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर बसंत कुमार से बात की। कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बच्चों में होने वाले ये कैंसर प्रायः माँ की कोख में ही बच्चों में प्रवेश कर जाते हैं। माँ के गर्भ में जब वो बच्चा रहता है तभी उस समय जीन लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंजेज होते हैं। कुछ अपने माँ बाप से गुण लेके आते हैं। कुछ लोगों के माँ बाप को कैंसर होता है तो बच्चों को भी कैंसर होता है। कई बच्चे कैंसर के साथ ही पैदा होते हैं, वहीं कई में बाल्यावस्था के दौरान ये विकसित हो जाते हैं। उनके अनुसार गर्भावस्था के दौरान माँ को पर्याप्त मात्रा में पोषण न मिलना तथा साफ पानी न मिलने का भी इनमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही माँ बाप की बुरी आदतों की वजह से भी बच्चे गर्भावस्था में इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। कुछ जेनेटिक होते हैं जो माँ बाप से जीन लेके आते हैं, तो वो कैंसर जीन के थ्रू आते हैं। कुछ होते हैं कि माँ बाप में कैंसर नहीं है, लेकिन बच्चे का विकास हो रहा है भ्रूण माँ के वोम में, तो उस समय उसके जीन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। हमारे यहाँ सोमैटिक चेंजेस होते हैं, जैसे बड़े आदमियों में बुरी आदतों की वजह से माँ बाप को कोई कैंसर नहीं थी, लेकिन वो तंबाकू खा रहा है तो ओरल कैंसर हो गया। तो कुछ सोमैटिक म्यूटेशंस होते हैं, सेल लेवल पे कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है। लेकिन माँ बाप अगर कमजोर है, अगर खास करके अगर माँ प्रेग्नेंट है, उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेट है बच्चे का ग्रोथ जो है वो में बहुत बढ़िया नहीं होगा, उसके गर्भ में बढ़िया ग्रोथ नहीं होगी, तो गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा होगी। बहुत सारे हमारे देश में, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो बहुत सारे एरिया वैसे हैं जहाँ पानी में आर्सेनिक है, फ्लोराइड है। हाँ, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या कैंसर के मामले बढ़ेंगे? अब ये नहीं कह सकते, लेकिन डिजीजेस डेफिनेटली बढ़ते हैं। फ्लोराइड है तो टीथ का प्रॉब्लम होगी, आर्सेनिक है तो डेफिनेटली कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। जो डाई इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग, तो उनको स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन्वायरमेंट का फैक्टर प्रभाव पड़ता है। तो डाइट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, लिविंग हैबिट्स, डेफिनेटली दे आर पॉजिटिव फॉर कैंसर। डॉक्टर बसंत के अनुसार कैंसर के मामले में भारत की अपेक्षा अन्य देशों में उत्तरजीविता दर काफी अधिक है। वहाँ लगभग 80% लोग कैंसर को परास्त कर नया जीवन पाते हैं। वहीं भारत में लेट स्टेज में आने पर 30 से 40% ही बच्चे इस बीमारी से जंग जीत पाते हैं, और इसका प्रमुख कारण लोगों में इसके प्रति कम जागरूक होना है। डेफिनेटली जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका जो मेडिकल
फील्ड है, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और उनके पास एक्सपर्ट्स ज़्यादा हैं कैंसर के। हमारे पास कैंसर के एक्सपर्ट लिमिटेड हैं, कुछ लिमिटेड जगहों पे हैं और हमारी जनता को पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। ठीक है, वो पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है, डिटेक्शन में लेट हो जाते हैं। तो अगर हम सारी चीजें मोटा मोटा रफ माने तो मोर देन 90% सर्वाइवल रेट है। अगर बच्चे को विल्स ट्यूमर हो गया तो मोर देन 90% सर्वाइवल है। इंडिया में यही थोड़ा कम है, 60-70 के आसपास, लेकिन वो भी अर्ली स्टेज में है। लेट स्टेज में अगर आया, स्टेज 4 में आया है तो डेफिनेटली 20-30% सर्वाइवल है। और वहाँ भी अगर लेट स्टेज में भी विदेशों में पहुंचता है तो भी उनका सर्वाइवल रेट 70 के आसपास है। गवर्नमेंट इसके लिए लोगों को इलाज कराने के लिए पैसे ही मुहैया कराती है, मतलब जो फंड होता है मुहैया कराती है, दवाइयाँ मुहैया कराती है, फिर भी मैं देखता हूँ कि लोग इलाज पूरा नहीं हो पाता है, बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आपने अब क्या ऑब्जर्व किया, क्यों ऐसा होता है? यस, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है और ड्रॉप आउट रेट का रीज़न यही है क्योंकि हमारी जो जनरल पब्लिक है वो अवेयर नहीं है। वो सोचती है कैंसर हो गया तो अब ये इसका मरना तय है। तो जब आदमी ये सोचने लगता है कि मरना तय है तो धीरे धीरे करके वो एक्सेप्ट करने लगता है, भले ही वो हमारा बच्चा हो, क्योंकि यहाँ की जनता पुअर भी है, अवेयर नहीं है, कैंसर के बारे में पता नहीं है कि बच्चों का कैंसर है, ये ठीक भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है और इलाज में पैसा लगता है, जनता पुअर भी है। तो जब वो कुछ समय तक इलाज कराती है, जब उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा, और जो भी कैंसर में हम दवाइयाँ देते हैं, रेडियोथेरेपी करें, चूँकि मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन हम लेते हैं, उसमें रेडियोथेरेपी भी, कीमोथेरेपी, सर्जरी सब कुछ करते हैं, इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। तो ये सब करते करते और हॉस्पिटल में घूमते घूमते परेशान हो जाता है। तो एक निश्चित साइकिल होती है, तो लग के वो इलाज करा नहीं पाता है। इनिशियली उसके पास कुछ पैसा होता है तो उसको लेके आता है, अगर कहीं से ग्रांट मिल गई तो तब तक वो, जब तक वो पैसा है तब तक इलाज कराएगा, लेकिन उसके बाद वो घर पे बैठ जाएगा और फिर वो डिसाइड कर लेगा कि हमने बहुत इलाज कराया, कुछ फायदा हो नहीं रहा है। क्योंकि मोस्टली क्या है कि आप देखिए लोअर स्टेटस से लोग आते हैं, समझ के, या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, तो क्या है कि जब वो बच्चे को लेके हॉस्पिटल में आते हैं और सपोज 1 महीना भर्ती रखना है, दवाइयाँ देनी है, जांचें करानी है, पेशेंट लोड ज़्यादा हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल पाती। हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो उनका अपना जो घर पे काम कर रहा है, जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, वो अपनी अर्निंग छोड़ के यहाँ पे पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, तो उसकी वो अर्निंग वहाँ से बंद है। 3-4 आदमी यहाँ पे रहते हैं, कहीं भी वो रुकेंगे तो रुकने का खर्चा, खाने का खर्चा, हम जो यहाँ वो हॉस्पिटल से खाना प्रोवाइड कराते तो बच्चे को प्रोवाइड कराना, एक बेड दे रहे हैं, वो कहाँ लेटते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, इस पे मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग कर ही नहीं सकते, ये फिजिबल ही नहीं। गवर्नमेंट का जो पैसा मान लीजिए 2.5 लाख आया, 5 लाख आया, 10 लाख आया, तो वो मरीज पे खर्च होता है। हमारे यहाँ एक बिल्कुल व्यवस्थित सिस्टम है कि उसके अकाउंट में आता है, उसी से खर्च होता है, हर चीज़ की रिसिप्ट बनती है, तो हम बच्चे के ऊपर खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो जो 3 लोग बाहर रह रहे हैं उनका खर्चा कौन देगा? कई बार फिर कर्ज का बोझ बढ़ता है, वो फिर कहीं से कुछ उस पे पैसे लेके आते हैं, उधार लेके आते हैं, कुछ लोग अपने इंटरेस्ट पे पैसे लेके आते हैं, कुछ लोग जमीन अपनी बेच के आते हैं, घर बेच के आते हैं। उनके अनुसार उनके पास पहुंचने वाले बच्चों में अधिकांश केस ऐसे होते हैं जो बहुत देर से इलाज के लिए पहुंचते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे इलाज का सही लाभ नहीं मिलता और वे कैंसर से जंग हार जाते हैं। डॉक्टर बसंत बताते हैं कि बच्चों में होने वाले इन चाइल्डहुड कैंसरों के केस 2021 की तुलना में काफ़ी बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक ये केस SGPGI में पहले की तुलना में बढ़कर अब तक दोगुने के करीब पहुंच गए हैं और इसका कारण अनभिज्ञता है, जो न सिर्फ लोगों में बल्कि उच्च स्तरीय चिकित्सकीय स्तर पर भी देखी जाती है। उन्होंने बताया कि बच्चों में सबसे अधिक सामान्य तौर पर न्यूरोब्लास्टोमा, मस्तिष्क के बाहर पाया जाने वाला कैंसर देखा जाता है। डॉक्टर बसंत बताते हैं कई बार खर्च भी बच्चों का इलाज न हो पाने का प्रमुख कारण बनता है। कई बार जो बच्चे उनके पास पहुंचते हैं वे गरीब घर से होते हैं
बच्चे के इलाज के लिए घर का कमाऊ व्यक्ति अपना काम छोड़कर अस्पतालों में उसके साथ रहता है, जिससे परिवार की आय बंद हो जाती है। जिसके बाद सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाकर दवाइयों और जांच जैसे खर्चों का बोझ तो उनके ऊपर से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके साथ आए परिजनों का भोजन और अन्य खर्च उन पे परिवार पर भारी पड़ने लगते हैं, जिस कारण लोग इलाज बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं।